मध्य पूर्व में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। गाजा पट्टी में आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला बोला और दावा किया जा रहा है कि फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल पर 5000 से भी ज्यादा रॉकेट्स महज 20 मिनट में दाग दिए। इस ताजा हमले ने 50 साल पुराने 1973 के युद्ध की दर्दनाक यादों को ताजा कर दिया है। तब सिमचैट तोराह पर बड़ा हमला किया गया था। इसमें इजराइल के दुश्मनों ने योम किप्पुर पर चौंकाने वाला बड़ा हमला किया था। हम आपको बताएंगे कि 14 मई 1948 जब इजराइल का गठन हुआ, उसके बाद से दोनों देशों के बीच कैसे रिश्ते रहे हैं और दोनों के बीच कब कब युद्ध जैसी चरम स्थिति पैदा हुई। इजराइल देश का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्तित्व में आने के बाद हुआ। वहीं दूसरी तरफ यहूदी और अरब के लोगों के बीच का मतभेद भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। ब्रिटेन इस मसले को हल करने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने ये मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में भेज दिया। इस मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में वोटिंग हुई और नतीजा निकला कि जहां यहूदियों की ज्यादा संख्या है वहां उसे इजराइल का नाम दिया जाएगा, वहीं जिस जगह पर अरब बहुसंख्यक हैं उन्हें फिलिस्तीन दिया जाएगा। तीसरा था यरूशलम। इसे लेकर काफी मतभेद थे। यहां आधी आबादी यहूदी थी और आधी आबादी मुस्लिम। इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने फैसले में कहा कि इस क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण लागू होगा। यूएन के फैसले के बाद 14 मई 1948 को इजराइल का गठन हुआ। 1948 से 49 में अरब इजराइल युद्ध हुआ। संयुक्त राष्ट्र के फैसले के फौरन बाद नवनिर्मित इजराइल के पड़ोसी देशों जैसे मिस्र, सीरिया, इराक और जॉर्डन ने उस पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में इजराइल ने अपना बचाव करते हुए इन चारों देशों को हरा दिया। इस लड़ाई के बाद जॉर्डन के पास फिलिस्तीन के पूरे वेस्ट बैंक का नियंत्रण आ गया था और वही गाजा पट्टी पर मिस्र का। वही थोड़ी बहुत जगह फिलिस्तीन के लिए बची थी और उस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। इस युद्ध के कारण फिलिस्तीन का अस्तित्व ना के बराबर हो गया। युद्ध में इजराइल ने फिलिस्तीन के 50% हिस्सों पर कब्जा कर लिया था और इस युद्ध के वजह से लगातार 7 लाख अरब फिलिस्तीनियों को बतौर शरणार्थी अपना देश छोड़ना पड़ा था। 1967 में 6 डे वॉर अरब इजराइल युद्ध के बाद मिस्र, सीरिया और जॉर्डन ने 1967 में फिर से इजराइल पर हमला करने की योजना बनाई। उनके इस हमले से पहले ही इजराइल ने इन देशों पर हमला बोल दिया। हमले में तीनों देशों को काफी नुकसान हुआ। इस युद्ध में इजराइल ने सीरिया से गोलन हाइट, मिस्र से गाजा पट्टी और सिनाई पेनिसुला और जॉर्डन से वेस्ट बैंक छीन लिया। बाद में कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की वजह से इजराइल को सिनाई पेनिसुला मिस्र को वापस करना पड़ा। उधर दूसरी तरफ इजराइल के पास पूरा फिलिस्तीन कब्जे में था। इस युद्ध को 6 डे वॉर के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं ओस्लो अकॉर्ड समझौता 1993 की। इजराइल का फिलिस्तीन पर पूरा नियंत्रण हो चुका था और इसके बाद फिलिस्तीनी लोगों ने वेस्ट बैंक पर बढ़ रहे इजरायली सैन्यकरण और दमनकारी नीतियों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में यासिर अराफात ने एक संगठन की शुरुआत की जिसका नाम फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था। इस संगठन ने कई छुटमुट बमबारी करना, विदेशों में स्थापित इजरायली एम्बेसी पर हमला करना जैसे कामों को अंजाम दिया। इस दौरान इजराइल के कई विमान हाईजैक किए गए और इसी दौरान इस देश में हिंसा भी बढ़ने लगी थी। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए इनके बीच शांति स्थापित करने के लिए 1993 में ओस्लो अकॉर्ड समझौता हुआ। इसमें यह निर्णय लिया गया कि फिलिस्तीन इजराइल को एक अंतर्राष्ट्रीय देश के रूप में स्वीकार करेगा। वहीं दूसरी ओर इजराइल ने पीएलओ को फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधि माना। इस समझौते में यह भी निर्णय हुआ कि फिलिस्तीन सरकार वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को लोकतांत्रिक ढंग से नियंत्रित करेगी। इस समझौते के लिए इजराइल के यित्ज़हाक राबिन और फिलिस्तीन के यासिर अराफात को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ये समझौता 5 साल के लिए किया गया था।
इसके बाद दोबारा शांति समझौते के लिए कैंप डेविड 2 2000 में इजराइल और फिलिस्तीन एक मंच पर आए। दोनों देशों के बीच इस समझौते में कोई खास सहमति तो नहीं बन पाई और इसके चलते ये शांति समझौता टूट गया। तब से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच किसी न किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बनी है और दोनों देशों के बीच दोबारा मतभेदों की शुरुआत तब हुई जब कैंप डेविड समझौते के फौरन बाद इजरायली राष्ट्रपति यहूद बराक फिलिस्तीनी सीमा में 1000 सैनिकों के साथ टेंपल माउंट गए थे। इसका नतीजा ये हुआ कि दोबारा हिंसक झड़पें शुरू हो गईं। ये हिंसक गतिविधियां पहले के मुकाबले ज्यादा उग्र थीं। इसमें 1000 यहूदियों की जानें गईं तो वहीं 3200 फिलिस्तीनियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये घटनाक्रम साल 2000 से लेकर 2005 तक चलता रहा। इसके बाद 2005 में इजराइल ने अपनी नीतियों में कई बड़े बदलाव किए और उसने गाजा से अपने 8000 सैनिकों को हटा दिया। ये दौर जब हमास चर्चा में आया। फिलिस्तीन में हमास राजनीतिक पार्टी का गाजा में उद्भव होता है और वहीं दूसरी ओर पीएलओ से जुड़ी पार्टी फतह हमास को सरकार में लेने से मना कर देती है। इसके बाद 2007 में हमास का पूरी तरह गाजा पर नियंत्रण हो जाता है। इस कारण फतह को वहां से जाना पड़ता है। हमास के उत्थान से फिलिस्तीन की राजनीति में दोहरीकरण आता है। पहले केवल एक ही पार्टी यानी पीएलओ थी, लेकिन फिलिस्तीन के इन दोनों पार्टियों की विचारधारा एक दूसरे से पूरी तरह से भिन्न है। इस कारण दोनों देशों के बीच के मतभेद और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। हमास गाजा पट्टी में दक्षिणपंथी विचारधारा की पार्टी है। उग्र राष्ट्रवाद के नशे में हमास गाजा पट्टी से इजराइल पर खतरनाक रॉकेट से हमला करते रहता है। इस हमले में अब तक इजराइल के कई नागरिकों की जान चली गई है। इस वजह से इजराइल ने गाजा को पूरी तरह से लॉक कर दिया है। इजराइल का कहना है कि ईरान जैसे देश गाजा में इजिप्ट के रास्ते हथियारों की सप्लाई करते हैं ताकि हमारे देश की अखंडता को तोड़ा जा सके। इजराइल द्वारा गाजा पट्टी ब्लॉक किए जाने से गाजा के हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।